हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स। हम एमएस एक्सेल के बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स पढ़ेंगे। देखिए, जितनी आप उड़ान ऊंची रखोगे, जितने आप अपने थॉट्स को मजबूत रखोगे, उतना ही आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अगर आपने एक पॉजिटिव थॉट्स रखें तो आप पॉजिटिव अपनी स्टडीज़ में जा सकते हैं। अगर आपने अपने थॉट्स को नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो आप नेगेटिव में चलोगे, क्योंकि एक इंसान को स्टडीज़ में पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए, सब्र और पेशेंस से काम लेना चाहिए। तभी जाके एक इंसान ना एक पॉइंट और अपनी डेस्टिनी पे पहुंचता है। तो आई होप कि आप पॉजिटिव थॉट के साथ स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो करते रहिए, एक दिन आएगा जब आप सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे। तो कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स में हम पहले ये चार्ट देखेंगे, किस तरह का चार्ट है। इसमें हमें डिफरेंट चार्ट्स के बारे में बात करनी होगी। ये एक मैंने सिंपली चार्ट बनाया है, सेल्स परफॉर्मेंस चार्ट। इसमें मैंने कार्स और बाइक्स रखा। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली थोड़ी सी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर हमें एमएस एक्सेल में चार्ट्स को निकालना होगा तो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, फिर वहाँ पे आता है चार्ट विजार्ड के बाद आता है कॉलम चार्ट वगैरह। तो दूसरा चीज़, इसमें एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज के बारे में बात होनी चाहिए। एक्स एक्सीज अगर पूछे कि कैसी होती है तो उसको हॉरिजेंटल टिक मारना। अगर वाई एक्सीज के बारे में पूछी जाए तो ये वर्टिकल होती है, यानी ऐसे खड़ी होती है, और एक्स एक्सीज ऐसे लेटी हुई होती है, जिसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं। दूसरी बात ये कि एक कॉलम चार्ट या एक चार्ट में सिंपली जो भी प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हम कार्स की बात करें या बाइक्स की बात करें, उसको हम लीजेंड्स कहते हैं। और साथ ही साथ एम्बेडेड चार्ट जो होता है उसको हम एग्जिस्टिंग चार्ट भी कहते हैं। बस इसमें ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। तो अब आते हैं हम डिफरेंट चार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, एरिया चार्ट होता है सबसे पहले। एरिया चार्ट को हम दूसरा नाम कहते हैं एरिया ग्राफ भी। दूसरे नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं कि दूसरा नाम क्या है। एरिया चार्ट को हम कहते हैं एरिया ग्राफ। ये ऐसे होता है, इसकी शक्ल ऐसे होती है। दूसरा होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट को कॉलम ग्राफ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वर्टिकल बार्स होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि कॉलम चार्ट को दूसरा नाम क्या है, तो कॉलम ग्राफ है, और इसमें वर्टिकल बार्स होते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं या वर्टिकल, तो इसमें ऐसे वर्टिकल बार्स होते हैं। तीसरा चार्ट होता है बार चार्ट। बार चार्ट को बार ग्राफ भी कहा जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं। लाइन चार्ट को लाइन ग्राफ भी कहते हैं, या लाइन प्लॉट भी, या कर्व चार्ट भी कहते हैं। ये लाइन ऐसे होती है, ऐसे होती है। इसके थ्रू हमें सेल्स या बाकी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जिस तरह से आप कभी देख रहे हो कि मैच चल रहा है, तो यहाँ पे दो लाइन्स ऐसे लगी होती है, यहाँ पे एक टीम की, यहाँ पे एक टीम की, यहाँ पे एक प्लेयर आउट हुआ, यहाँ पे इतने रन थे, वगैरह वगैरह। इसको हम लाइन चार्ट को लाइन ग्राफ, लाइन प्लॉट या कर्व चार्ट भी कहते हैं। पाई चार्ट को सर्कल चार्ट भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का चार्ट होता है। डोनट चार्ट को कंपेयर चार्ट भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पूछा जाता है कि डोनट चार्ट को कौन सा चार्ट कहते हैं, तो ये ऐसे होता है, हाफ फिल और हाफ खुला होता है, इसको हम डोनट चार्ट कहते हैं। एक्स वाई चार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए ये कैसे बना होता है, किस तरह की शक्ल इसकी होती है, इसको हम एक्स वाई चार्ट कहते हैं। और एक्स वाई चार्ट को कहते हैं स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ, स्कैटर चार्ट और स्कैटर ग्राम भी। बस इन चार्ट्स के डबल नेम को याद रखना होगा, वही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको शॉर्टकट कीज़ पे आते हैं। एमएस एक्सेल की जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है, मैंने आपको सारी शॉर्टकट कीज़ करवाई, लेकिन इसकी थोड़ी सी अलग है, तो इनको हम देखेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन अगर होगा तो इंसर्ट करंट टाइम। कंट्रोल प्लस कोलन अगर होगा तो इंसर्ट करंट डेट। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 अगर होगा, मतलब आप कीबोर्ड पे करोगे, तो इंसर्ट न्यू वर्कशीट। आल्ट प्लस एंटर अगर करोगे तो मूव टू नेक्स्ट लाइन इन वन सेल। शिफ्ट प्लस F3 ओपन एक्सेल फार्मूला विंडो। शिफ्ट प्लस F5
bring up search box, Control+1, open format cell window, Alt+ is equal to create formula to sum all above cells। मैं क्या करूंगा, मैं ट्रिक्स थोड़ी सी लाऊंगा शॉर्टकट कीज पे। अगर ऐसे आपको याद ना हो तो ट्रिक्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको याद रखनी होगी। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में थोड़ा सा 5-5, 10-10 मिनट दिया करें और कीज ऑटोमेटिकली फिर याद हो जाती है, वरना ऐसे थोड़ा सा मुश्किल होता है। Control+Shift+1 प्लस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नंबर इन कॉमन फॉर्मेट। Control+Shift+ अगर आप देखोगे डॉलर या 4 तो फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट्स। Control+Shift+3 या हैश डेट फॉर्मेट। Control+Shift+2 टाइम फॉर्मेट। Control+Shift+5 और परसेंट फॉर्मेट। Control+Shift+6 साइंटिफिक फॉर्मेट यानी 10⁻⁶, 20⁻50। Control+Space सिलेक्ट एंटायर कॉलम। Shift+Space सिलेक्ट एंटायर रो। Control+-, अगर हम करेंगे तो डिलीट सिलेक्टेड कॉलम और रो। इसके बाद Control+Shift++ इंसर्ट न्यू कॉलम और रो। Control+Home मूव टू सेल A1। Control+ इसको हम कहते हैं टिल्डी, ये ऐसी लाइन होती है ना, ऐसी लाइन, इसको हम टिल्डी कहते हैं। स्विच बिटवीन एक्सेल फॉर्मूला इन सेल। F2 से क्या होता है, एडिट होती है सिलेक्टेड सेल। F3 से क्या होता है, पेस्ट नेम, विंडोज ओपन होती है। F4 से रिपीट लास्ट एक्शन। F5 से गो टू स्पेसिफिक सेल। F11 से क्रिएट न्यू चार्ट। F9 से मिनिमाइज वर्कबुक और F10 से मैक्सिमाइज होती है वर्कबुक। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो इसके साथ हमने कंप्यूटर को कंप्लीट किया। अब मैं अरिहंत की MCQ सीरीज़ लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मैं चैप्टर वाइज इस पे MCQs अब करवाऊंगा, तकरीबन 70 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, उससे आपको रिवीजन भी होगा और सारी चीज़ें उसमें कवर भी होंगी। लेकिन इससे पहले शायद मैं 1-2 लेक्चर्स और लाऊंगा वन लाइनर्स पे, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल वगैरह पे डिस्कशन होगी। तो वन लाइनर्स के बाद फिर मैं अरिहंत की MCQs सीरीज भी आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।